प्यारे बच्चों, हमारी ना आज 8वीं क्लास आपके सामने हिस्ट्री का आ गया है। उसमें है मगध साम्राज्य। आपको पता है ये भारत में स्थापित होने वाला सबसे प्राचीनतम और प्रथम साम्राज्य था। क्या था? सबसे प्राचीनतम और प्रथम। ठीक है जी। इस पे ना 4 राजवंशों ने राज किया। कितना? 4 राजवंश। ठीक है जी। सबसे प्राचीन पहला का नाम है, हम यहाँ लिख रहे हैं, हर्यक वंश। इसका काल भी लिखेंगे। ठीक है, हर्यक वंश। फिर दूसरा में है नाग वंश। फिर तीसरा में है नंद वंश। चौथा में आपके सामने है मौर्य वंश। कंफर्म? इसका पीरियड होता है 545 BC टू 412 BC। ठीक है जी। फिर यहाँ पे आ जाइए 412 BC टू 345 BC। उसके बाद आ जाता है 345 BC टू 322 BC। उसके बाद 322 BC टू 185 BC। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा। कहीं कहीं ये ना 44 भी दे रहेगा, लेकिन 2008 के पहले का जो NCERT है वहाँ पे इसकी चर्चा है। फिलहाल हम लोग इस पे ही जानेंगे। मगध साम्राज्य सबसे प्राचीनतम राजवंश है और भारत में स्थापित होने वाला पहला राजवंश है। इसके 4 राजवंशों ने राज किया। पहला है हर्यक वंश, दूसरा नाग वंश, तीसरा नंद वंश, चौथा मौर्य वंश। जिसका पीरियड है हर्यक वंश का 545 से 412, नाग वंश का है 412 से 345, नंद वंश का है 345 से 322, मौर्य वंश का है 322 से 185। कभी कभी ये ना मैच करने के लिए देता है, समझ गए? आप इसको मैच करना है। ठीक है जी। अब हम ना हर्यक वंश के बारे में, जो हमारा हर्यक वंश है इसके बारे में ना जानेंगे और चर्चा करेंगे। इस हर्यक वंश का जो पहला शासक है इसका नाम है बिंबिसार। क्या नाम है? बिंबिसार। ठीक है। बिंबिसार का, अब इसके बीच का ड्यूरेशन होना चाहिए, इसके बीच का ड्यूरेशन होना चाहिए। इसका ड्यूरेशन है 545 से 493 BC। ये भारत के साम्राज्य को स्थापित करने वाला पहला सम्राट बना। ठीक है। उसके बाद इसमें यह भारत का सम्राट तो था ही, इसीलिए प्रथम सम्राट था, इसीलिए इनको श्रेणिक कहा। क्या कहें? श्रेणिक। कहीं कहीं आपको श्रेष्ठक भी लिखा रहता है, श्रेष्ठक भी कहा जाता है। इसने अपनी राजधानी राजगीर, बिहार में है, राजधानी राजगृह को बनाया। राजगृह जो अभी वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है, जो बिहार में है। ठीक है। ये बंदा जो बिंबिसार है ये वैवाहिक संबंधों पर विश्वास किया और ये 3 शादियां किया। समझ गए? इसने वैवाहिक संबंध को बढ़ावा दिया और 3 शादियां किया। 3 शादी, समझ गए? पहली शादी है वो है मद्र की राजकुमारी, कहीं कहीं भद्र भी लिखता है, मद्र भी है, मद्र की, आप भी भद्र कर दीजिए, भद्र की राजकुमारी खेमा।
दूसरा है इनकी जो दूसरी पत्नी है उनका नाम है कौशल्या नरेश की है, कौशल्य राजगीर, कौशल्या देवी, कौशल्या देवी। तीसरा है वैशाली की चलेना, ये 3 हैं रानियां। भद्र की राजकुमारी खेमा कौशल नरेश की बेटी है कौशल्या देवी, और ये चलेना है जो वैशाली की है। ठीक है, अब हुआ यूं ये तीनों रानियां रह रही थी, अच्छे से ठीक ठाक थी। बिंबिसार को इसका एक पुत्र था, उसका नाम था अजात शत्रु। इसने क्या किया कि अपने पिता को हत्या कर दिया, अपने पिता की हत्या कर दिया। कब कर दिया? 493 BC में, और पिताजी को मार दिया और खुद क्या बन गया? राजा बन गया। इससे हो गया क्या कि ये मारा क्यों भाई? ये शादियां करते जा रहा था, इसकी उम्र बढ़ रही थी, इसलिए इसे समझ में नहीं आया। लेकिन लोग कहते हैं कि ऐसी बात नहीं थी, लोग इसे भड़काया और इसने अपने पिता की हत्या कर दिया। इतिहास ऐसे ही बनता है, झूठों पे आधारित होता है, कुछ इधर कुछ उधर होता है। इसलिए कोई बात नहीं, हम लोग जानेंगे ये मार दिया, बस फालतू नहीं जानेंगे। अब राजा कौन बन गया? अजातशत्रु बन गया। अब अजातशत्रु का जो पीरियड है, अपने पिताजी के मारा तो 493 से लेके 461 BC तक ये राज करता है। इसने पिता की हत्या किया था, इसलिए इसे कुनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको एक नाम मिला कुनिक। किसे? अजातशत्रु को एक नाम मिला कुनिक। क्यों मिला भाई? क्योंकि इसने पिता की हत्या कर दिया था। ठीक है, अब आते हैं, ये अपने पिता से घोर आक्रामक था। ये अपने पिता से घोर आक्रामक था, इसलिए आक्रामक था कि ये वैवाहिक संबंधों में विश्वास करता था और ये मार काट में विश्वास करता था, युद्ध में, यानी सबसे ये युद्ध करता था, सादे ब्याह नहीं। यहाँ तक इतने आक्रामक था, इतने घोर कि अपने रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा, ये रिश्तेदार को भी काटता रहा। इसने चारों दिशाओं में अपना परचम लहरा दिया, जीत का इतना लहरा दिया कि मत पूछिए। अब हुआ यूं कि चारों दिशाओं में ये जीत हासिल कर लिया। इसने वैशाली को जीता, सैनिक अभियान में ये काशी को जीता, सब कुछ। इसकी लोभना ये गंगा नदी था और ये इधर से पटना था, यानी कि समझ गया, और ये इधर था वैशाली, और वैशाली के बीच में ये एक गंगा नदी है, समझ गया, हमारे यहाँ, जिसपे महात्मा गांधी सेतु पुल बना हुआ है, सबसे बड़ा सड़क पुल। तो इसको देखा इधर बहुत सारे हरे भरे थे जगह, क्योंकि ये सूखी संपन्न जगह है। भले बाढ़ आता है बिहार में, लेकिन सूखी संपन्न था। इधर से यानी कि इसको राजगीर से यानी कि पटना के रास्ते इसे क्रॉस करना था। ये क्या किया कि यहाँ पे अपना सैनिक पड़ाव डाला। जहाँ सैनिक पड़ाव डाला उस जगह का नाम पाटली ग्राम था। यहाँ पे सैनिक पड़ाव डाला कि इस पे पुल बनानी थी। क्या बनानी थी? पुल बनाना था। तो पुल के लिए इंजीनियर मजदूर चाहिए ना, ये सैनिक के लिए पुल बना रहा था। यहाँ पे 16,000 कर्मचारियों को लाया। कहाँ से? राजगीर से लेके आया। कहाँ से? राजगीर से लेके आया पटना, यानी कि पाटलिपुत्र में, यानी पाटली ग्राम में रखा। तो खाना पीना रहना सब कुछ हो गया। उसके लिए बाजार बन गया, समझ गया, कि चावल बाजार, लकड़ी बाजार, ईंट बाजार, सब के लिए बाजार बनना। लोग यहाँ रहे तो सेंटिमेंटल भी जुट गया, यानी कि जहाँ पे रह रहा था ये पाटली ग्राम था। ये पाटली ग्राम इन सब दुकान से होते होते ये बढ़ गया
और आज ये पटना सिटी के नाम से जाना जाता है आज प्रेजेंट टाइम में। और ये जो बाज़ार है ना, ये मारूफगंज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके जो प्रधान थे, इस मार्केट के प्रधान, उनका नाम था मारूफ, और इसलिए ये बन गया मारूफगंज। वो अपने गुप्तचर भेजा करते थे कि देखो भाई, किसी सैनिक के साथ कोई ज़्यादा तो नहीं खरीद रहा है, कोई ले तो नहीं रहा है, किसी के साथ कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। अब क्या हो, किसी ना पाटलीग्राम यानी कि वैशाली पे पुल बनाने के लिए और जीतने के लिए इसको ना 16 बरस का समय लग गया। कितना? 16 बरस का समय लग गया। पाटलिपुत्र यानी कि पाटलीग्राम को बनाया कौन? ये पुत्र था, इसलिए यह आगे चलकर विकसित हुआ पाटलिपुत्र के नाम से। आज हमारे तरफ यानी पटना में पाटलिपुत्रा एक स्टेशन भी बना है इसी के नाम पे, ठीक है। अब ये विकसित हो गया, यानी कि अजात शत्रु ने पाटलीग्राम को विकसित करके पाटलिपुत्र। पूछता है कि किसने किया, तो इसने किया, ठीक है, किसने? अजात शत्रु ने। अब होता ये कि इसी के टाइम में, ठीक है ना, गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण हो जाता, मतलब मर गए। कौन मर गए जी? गौतम बुद्ध मर गए। कब मर गए? यानी कि 483 में मर जाते हैं। समझ गए कि नहीं? इनका परिनिर्वाण हो गया। अब ये मर गए। अब ये पाटलिपुत्र में था, यहाँ से ये तुरंत गया कहाँ? राजगीर। और राजगृह जाके ये उनके सम्मान में पहला सम्मेलन कराया। पहला सम्मेलन करवाया। पूछता है कि बौद्ध धर्म के पहले संगीति का राजा कौन था? अजात शत्रु। कब हुआ? आपको पता चल गया कि 493 में, ठीक है जी। उसके बाद अब आ जाता है, उसके बाद अजात शत्रु इनके सम्मान में ये सम्मेलन भी गया, यानी संगीत भी गया, और स्तूप का निर्माण करा दिया। क्या कराया? स्तूप का निर्माण करवा दिया। अब हुआ यूं कि 461 बीसी में इसका एक पुत्र है, समझ गए कि नहीं? इसके पुत्र है, उसका नाम है उदयन, ठीक है। इसने भी वही काम किया जो इसने अपने पिता को मारा। ये उदयन इस बंदे को यहाँ पे, यानी कि अजात शत्रु यहाँ पे था, इसको मार दिया, समझ गया, और खुद राजा बन गया 461 में। अब ये जो बना, यानी कि उदयन था यहाँ पे, उदयन 461 बीसी से 445 बीसी तक राज करता है, समझ गए। और इसने इस पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। किसको बनाया? पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना दिया, समझ गए। और 457 में बनाया। कितना बनाया? पूछता है कब बनाया जी, तो 457 बीसी में इसने बना दिया, ठीक है। और अपने राजधानी बनाया, अच्छी बात है। और 445 में इसकी स्वयं से मृत्यु हो जाती है। किससे? स्वयं से इसकी मृत्यु हो जाती है। इस वंश का अंतिम शासक, किस वंश का? हर्यक वंश का अंतिम शासक हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक। कौन है जी? नागदशक है, जो 412 बीसी में इसके अमात्य मैंने प्रधानमंत्री या सैनिक का हेड होता है, इसके अमात्य का नाम था शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी और एक नया वंश बना। उस वंश का नाम था नाग वंश, समझ गए। एक बार ऑल ओवर व्यू हम दे देते हैं, 1 मिनट का समय और बढ़ाते हुए आपके सामने कि ये 4 वंश था। 4 वंश में से पहला राजवंश आज हमने पढ़ा दिया, बिंबिसार। 445 में इसको श्रेष्ठक या श्रेणी भी कहा जाता है। इसने राजधानी बना दिया राजगीर के। राजगीर अभी वर्तमान बिहार में है। इसने वैवाहिक संबंधों से अपना सारा संबंध बनाया, यानी कि 3 रानियां थी इसकी, भद्र की राजकुमारी खेमा, कौशल्या नरेश की और चलेना।
इसके एक पुत्र था बिंबिसार, इसने देखा कि हमारे पिताजी बूढ़ा होते हुए भी शादी कर रहे, इसे अच्छा नहीं लगा, ऐसा कहा गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, कुछ और बात था। वो उसने 493 में अपने पिताजी को मार देता है, यानी हत्या कर, इसलिए इसका एक नाम बन जाता है कुनिक। कुनिक है, और ये इतना क्रूर हो जाता है कि ये चारों दिशाओं में पूरा जीत कर हासिल करता है, कांसी तक को जीत लेता है सबका। लेकिन इसकी इच्छा आती है वैशाली। वैशाली बहुत सुंदर जगह है और धनी मानी जगह था। इसने क्या किया कि पाटली, यानी कि ये किया गया कि राजगीर से अपनी सारी सैनिकों बुलाकर, लगभग 16,000 सैनिक बुलाकर 16 वर्ष का टाइम इस पर पुल बनाया। पुल बार बार बह रहा था, दह रहा था, इसलिए पाटलीग्राम में सबको रोका। पाटलीग्राम में रोकने के क्रम में एक बाजार बनाया जहाँ सैनिकों के लिए लिया जाता। इसका प्रधान का नाम था मारूफ, इसलिए आज ये मारूफगंज के नाम से विकसित है। उसके बाद ये अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाता है। उसी समय में ना होता है क्या कि 483 में ना मर जाते हैं कौन, गौतम बुद्ध जी, और उनके सम्मान में राजगीर जाता है। राजगीर में पहला सम्मेलन करता है और सम्मेलन में भी स्तूप बना देता है। फिर होता है क्या कि इसके एक पुत्र है, उसका नाम है उदयन। इसने 461 ईस्वी में अपने पिता को हत्या कर देता और खुद राजा बन जाता, और इसने अपने पापा का ही बनाया हुआ पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना देता है। पाटलिपुत्र का राजधानी बना, और इसकी स्वयं की ना मृत्यु हो जाती है 445 में। इससे पहले ये एक अच्छा काम कर गया, इसने राजधानी बनाया था 457 में, पेपर में आता है। और इसके अंतिम शासक यानी कि हर्यक वंश का अंतिम शासक का नाम था नागदशक। नागदशक ये अंतिम शासक है, ध्यान रखिएगा, अंतिम शासक है हर्यक वंश का, हर्यक वंश का। तो ये 412 में इसके अमात्य हैं शिशुनाग, यानी प्रधानमंत्री कह लीजिए, इसने अधिकारी कह लीजिए। तो इसने क्या किया कि इसको शिशुनाग को मार दिया और एक नया वंश बना दिया, उस वंश का नाम है नागवंश। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये प्राचीन भारत का एक सीरीज था। थैंक यू।